सजना है मुझे सजना के लिए, देखो सज गई मैं सजना के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि ये गाना किस त्योहार को इंडिकेट करता है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ के त्योहार की। करवा चौथ की क्या प्रथा है, क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? सावित्री के त्याग और फल से शुरू हुई थी करवा चौथ की व्रत की कथा। अन्न जल त्याग कर यमराज से वापस लाई थी प्राण अपने पति के। तब से ये करवा चौथ हम सुहागन मनाते हैं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और साथ में भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यह व्रत कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। Hello everyone, my name is Megha Goyal. I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ उपाय करवा चौथ पे जो आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के लिए, उनसे प्रेम बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक ऐसे उपाय की बात करने वाली हूँ। ये उपाय है बहुत आसान, लेकिन कुछ लोगों को ये उपाय बहुत मुश्किल लगने वाला है। और ये उपाय सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि मेघा जी क्या बता रही हैं, ऐसे कोई होता है, ऐसे करने से क्या हो जाता है। तो मैं किस उपाय की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ सास और बहू के उपाय की। इस दिन हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं, सदा सुहागन रहने की कामना करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पति हमें कब मिले और कैसे मिले। हमारे पति हमें हमारी सास के द्वारा मिले, मदर इन लॉ के द्वारा मिले। अगर मदर इन लॉ नहीं होती तो आपके हस्बैंड भी नहीं होते। इसलिए सास और बहू का रिश्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता है इस वर्ल्ड में। बहुत से लोग हैं जिनकी सास बहू से नहीं बनती। बहुत से घर हैं जिसमें सास बहू माँ बेटी के समान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, जिनकी सास से नहीं बनती उन्हें ये ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरी सास बुरी है, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने भी कुछ ऐसा किया है जो आपस में आप दोनों की नहीं बनती। मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ। तो अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूँ, पास्ट लाइफ के कर्मों की बात करूँ, तो हम पिछले जन्मों में कुछ ऐसा हमने कर्म करे होते हैं जो हम मरने के बाद दोबारा जन्म लेके उन कर्मों को भुगतते हैं। सो जिनके रिश्ते अपनी सासों के साथ नहीं बनते या जिनके सास उन पे अत्याचार करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पिछले जन्म में अपनी सास को कहीं दुख पहुंचाया है, उनके साथ गलत किया है, जो इस जन्म में आप वो कर्म के उसमें पूरा कर रहे हैं। तो करवा चौथ के दिन अगर आप, मैं ये नहीं बोलूंगी कि जाओ अपने सास को गले लगा लो और एकदम से मन मुटाव दूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, अगर आप इसको डेली करेंगे, करवा चौथ वाले दिन से स्टार्ट करिए और इसको आप डेली करिए, आप देखेंगे कि आपकी और आपकी मदर इन लॉ के रिलेशन में धीरे 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 एक स्वीटनेस आने लगी। जो मन मुटाव थे वो कम होने लगे। आपको क्या करना है, आपको करवा चौथ के दिन सुबह उठकर अपनी सास के, मदर इन लॉ के पैर छूने हैं। हाँ, बहुत से लोग सोच रहे होंगे इस वजह सुन के कि मेघा जी क्या बोल रही हैं, क्यों छुए हम जाके सास के पैर। हमें तो वो अच्छा नहीं बोलती, लेकिन मैंने अभी बताया कि आपके कर्म हैं जिस कारण आप ये रिश्ते में भुगत रहे हैं। सो अगर आपकी सास आपको प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि करवा चौथ वाले दिन सुबह उठें, नहा धोकर अपनी सास के पैर छुएं। चाहे वो आपको मुंह से आशीर्वाद दें या नहीं दें, लेकिन जब आप उनके पैर छुएं, आप निष्भाव
कामना से उनके पैर छुए, मन में कुछ भी नेगेटिव नहीं रखें, बल्कि उनके पैर छूते हुए आपको मन में, अपने मन में कहना है कि मुझे मेरे पिछले जन्म के कर्मों के लिए माफ करो। आप जब पैर छुएंगे आपको ऐसी भावना अपने मन में रखनी है। अब वो उनके ऊपर है, वो आपको आशीर्वाद देती हैं या नहीं देती, आपको अपने कर्म ठीक करने हैं, आपको अपना रिलेशन ठीक करना है। जिनकी मदर इन लॉ उनके साथ नहीं रहती वो क्या करें, वो उनको करवा चौथ वाले दिन फोन जरूर मिलाए, उनका आशीर्वाद लें। अगर आप फिर भी फोन नहीं मिला सकते, आशीर्वाद नहीं ले सकते, सबसे इजी उपाय, आप उनकी फोटो के सामने हाथ जोड़ें और बोलें कि वो आपको आपके पिछले कर्मों के लिए माफ करें और आप उनसे आशीर्वाद मांगे सदा सुहागन रहने का। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, करके देखिए, इसको हैबिट बना के देखिए, रोज रोज करिए। अगर आपके घर में प्रथा नहीं है, क्योंकि अब हम मॉडर्न ज़माने में रहने लगे हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, लोग बोलते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, हम बेटियां सास ससुर के पैर नहीं छूती तो बहुओं को भी नहीं छूना चाहिए, एक मॉडर्न सा ज़माना आ गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं इससे अलग सोचती हूँ, मेरे अलग विचार हैं, लेकिन मैं अपने विचार आप पे नहीं थोपूंगी। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप रोज़ उनके पैर नहीं छू सकते, कम से कम उनकी फोटो के सामने आप ये करके देखिए, रोज हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगिए और कहिए कि आपको वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के लिए माफ करें। आप इसको हैबिट बनाइए और धीरे धीरे देखेंगे कि आपके और आपकी मदर इन लॉ के बीच में जो भी मनमुटाव है वो दूर होने लगे हैं, आपका रिलेशन सुधरने लगा है, ठीक रहने लगा है। जिस घर में सास ससुर और बहू बेटियों में कलेश रहते हैं वो घर कभी भी नहीं पनपता। तो घर की शांति के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी पति की शांति के लिए, मन की शांति के लिए रिश्तों में मधुरता होनी बहुत जरूरी है। तो ये उपाय करके देखिए और इसके रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा इसके रिजल्ट। ये बात करी मैंने पहले उपाय की, जिसमें आप अपनी शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत अपनी सास के पैर छूके करेंगी, क्योंकि माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ के कोख से ही आपके पति आए हैं। अब मैं बात करती हूँ दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है आपके और आपके हस्बैंड के लिए, क्योंकि करवा चौथ का दिन है, हस्बैंड का दिन है, तो अब जो आगे मैं उपाय बताने वाली हूँ वो आपके और आपके हस्बैंड के लिए है। सो यहाँ मैं बोलूँगी कि ये उपाय ना कि आपके मिसअंडरस्टैंडिंग आपके हस्बैंड के साथ दूर करेंगे, बल्कि आपके और आपके हस्बैंड में एक कंपैटिबिलिटी लाएंगे, आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। करना क्या है, आपको सीख की झाड़ू लेनी है, सीखों वाली झाड़ू जिसको हम बोलते हैं, सीख की झाड़ू लेनी है, उसकी 2 तिल्लियां निकाल लेनी है। 2 तिल्ली आप ले लेंगे, एक तिल्ली को आप पॉइंटेड रखेंगे और दूसरी तिल्ली की पॉइंट आप नीचे रखोगे। तो अगर आप देख सकते हो, एक तिल्ली का पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन में है और एक तिल्ली का पॉइंट दूसरी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इन दोनों तिल्ली को आप ब्लू रंग के धागे से बांध देंगे। बांधने के बाद आप इस तिल्ली को अपने कमरे के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख देंगे, लेकिन ये आपको छुपा के रखनी है कि कोई इसको देखे ना। तो अगर आपके कमरे में साउथ वेस्ट के कॉर्नर में ऐसी जगह नहीं है जहां आप इसको छुपा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों तिल्लियों को बांधने के बाद, धागे से बांधने के बाद लाल कपड़े में लपेट के कहाँ रखेंगे, साउथ वेस्ट कॉर्नर में। तो घर का कहीं भी साउथ वेस्ट के कॉर्नर में जहां भी आप इसको छुपा के रख सकते हैं आप वहां रखेंगे, लेकिन लाल कपड़े में लपेट के रखेंगे। आगे चलते हैं और मैं बात करती हूँ अपनी तीसरी रेमेडी। ये सारी रेमेडीज आपके और आपके हस्बैंड की सुख शांति प्यार के लिए है। जो तीसरी रेमेडी है उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें आपको 11 गोमती चक्र चाहिए और एक सिंदूर की डिब्बी चाहिए। सिंदूर क्या होता है, रोली नहीं बोल रही, सिंदूर बोल रही, सिंदूर जिसको हम मांग में भरते हैं, सिंदूर की डिब्बी चाहिए। इसमें आप ये 11 गोमती चक्र जो हैं वो रख देंगे। रखने के बाद आप अपने मंदिर में पार्वती जी के सामने रखेंगे और उनसे मनोकामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका सुहाग हमेशा बना रहे, आपके पति की लंबी आयु हो और
आप साथ में ये भी प्रार्थना करेंगे कि आपके हस्बैंड का प्यार बढ़ता रहे, कंपैटिबिलिटी बढ़ती रहे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। जो भी आपको अपने रिश्ते में चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, आप वो पार्वती माँ से मांगेंगे। ऐसा करने के बाद आप वो डिब्बी लेंगे और उस डिब्बी को अपनी अलमारी में, कपड़ों की अलमारी में छुपा देंगे। करके देखिए और रिजल्ट्स आपको दिखने बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। करवा चौथ की बात कर रहे हैं, जब करवा चौथ चतुर्थी की बात कर रहे हैं, तो चतुर्थी का जो दिन होता है वो गणेशा का दिन होता है। गणेशा विघ्नहर्ता, जो हमारी जिंदगी से विघ्न हरते हैं। तो वो हमारी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में से भी मुश्किलों को, तकलीफों को हरेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गणेश जी के सामने 21 गुड़ की डली चढ़ानी है। 21 गुड़ की डली आप गणेश जी को चढ़ाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि गणेश भगवान, जैसे आपको गुड़ पसंद है, जैसे आप मीठा आपको पसंद है, वही गुड़, वही मीठा मेरे और मेरे पति के बीच में लेके आइए। हमारे रिलेशनशिप को मीठा बनाइए, गुड़ जैसा बनाइए, मजबूत बनाइए। अगले दिन ये गुड़ आप गाय को खिला देंगे। ये बात करी हमने चतुर्थी की। अब करवा चौथ की बात हो और चांद का उपाय ना हो, ऐसा कैसा हो जाए। तो चांद को ज्यादातर लोग जब अर्घ देते हैं, वो अर्घ देते हैं सिर्फ जल का, सिर्फ वाटर का अर्घ देते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी 2 चीज बताने वाली हूँ कि वो डालने से आप जब चांद को अर्घ देंगे तो आप देखेंगे कि चांद की जो क्वालिटीज हैं, चांद जो कि मून जो कि रिप्रेजेंट करता है लव को, मून जो कि रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, वो आपका और आपके हस्बैंड के साथ कैसे अच्छा होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो जल का लोटा है आपका, उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और साथ में थोड़े से गुलाब के फूल भी डालने हैं। कच्चा दूध, जल और गुलाब, ये तीनों चीजें मिक्स करके आप चंद्रमा को, चांद को अर्घ, जल अर्पण करें। और सास ससुर के पैर तो छुएं चांद को अर्घ देने के बाद, लेकिन अपने पति के पैर भी जरूर छुएं। मैं फिर से बोलूंगी, यहाँ पे मॉडर्न जमाना है, लेडीज बोलती हैं कि पति के पैर हम क्यों छुए, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूंगी। मॉडर्न जमाना है, ये चीज मत भूलें कि पार्वती भी शिव के पैर छूती हैं। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। जब भगवान अपने पति के पैर छू सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पार्वती ने कभी घमंड नहीं किया इस चीज का कि मेरे पास शक्ति है, मैं ही दुर्गा हूँ, शिव के पैर क्यों छूं। नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी धर्म, जो कि पत्नी धर्म हमें सिखाया जाता है, वो उन्होंने पूरा निभाया। सो मैं यही बोलूंगी कि आप भी अपने पति के पैर जरूर छुएं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। आजकल मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी लड़के हैं, हमारी फैमिली में भी लड़के हैं या हमारे फ्रेंड्स भी हैं, जो बड़े गर्व के साथ बोलते हैं, बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं, करवा चौथ का व्रत है, मैं तो रख ही रही हूँ, मेरा पति भी रख रहा है, मैं तो रखूंगी ही, लेकिन मेरे पति को रखना पड़ेगा। मैं भूखी रहूं, मेरा पति क्यों नहीं भूखा रहे। मैं उन लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात है कि पति पत्नी एक दूसरे को समझ रहे हैं, कि पति जो है अपनी पत्नी के साथ व्रत रख रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये कंपैटिबिलिटी है। लेकिन अगर हम एक रीति रिवाजों को समझें, अब चाहे आप ये कह लो कि रीति रिवाज पुराने हैं, मेघा जी क्या दोगली बातें कर रहे हो, लेकिन जो रीति रिवाज है उन रीति रिवाजों को उसी हिसाब से करना चाहिए। सावित्री थी जो अपने पति के प्राण वापस लेके आई। अगर आप आज मॉडर्न जमाने की हम बात करें तो भी हम औरतें हैं जो हर वक्त माँ, बेटी, बहन सारे रूप निभाती है और उन रूपों में शक्ति की तरह बन के खड़ी रहती है। पुरुषों में वो शक्ति नहीं है, पुरुषों में वो शक्ति नहीं है। इसलिए
जो रीत रिवाज हैं उन रीति रिवाज से ही चलना चाहिए। बहुत प्यारा दिन है ये दिन एक ऐसा दिन है जिसमें आप एक दुल्हन की तरह वापस से सजते हो। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे दुल्हन की तरह, तो एक तरीके से ये दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आपकी शादी हुई, क्योंकि एनिवर्सरी पे हम नॉर्मल तैयार होते हैं या तैयार भी हुए, जाके केक काटा, डिनर किया, वापस आए। हम वापस से अपनी शादी की तरह भारी कपड़े नहीं पहनते, ज्वेलरी नहीं पहनते, अपनी एनिवर्सरी पे सुंदर से तैयार नहीं होते, फूल नहीं लगाते, मेहंदी नहीं लगाते, लेकिन करवा चौथ पे हम दोबारा अपनी शादी वाला दिन जीते हैं। तो उन मेमोरीज को याद करते हुए मैं आप सबको करवा चौथ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। Stay tuned, like and share this video. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.